Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about the most important topics of chemistry for 2024 boards class 12th. तो जितने भी चैप्टर्स हैं सब हम डिस्कस करने वाले हैं. Along with that, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि अगर हमें जेई की प्रिपरेशन करनी है तो हम कहाँ से कर सकते हैं. तो हर एक चीज ना मैं आज की इस वीडियो में तुम लोग को बताने वाली हूँ. सबसे पहले सोल्यूशंस चैप्टर हमारे पास है. जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट वो डिलीट हो चुका है, तो ये ही हमारा सिलेबस है. सबसे पहले ना जो सिलेबस है वो चेकआउट कर लेना. मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, सो उस वीडियो को डेफिनेटली देख लेना. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. अब सबसे पहले सोल्यूशंस चैप्टर में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हेनरीज लॉ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये वाला जो टॉपिक है ना, एज सच सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है कि हेनरीज लॉ है, बट ये ना एक टॉपिक का सब टॉपिक होता है एंड वो टॉपिक मेंशन्ड है, विच मींस ये टॉपिक भी तुम्हारे सिलेबस में है. सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस वेरी नाइसली बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके लिमिटेशंस भी पूछे जाते हैं, एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस में हो गया, स्कूबा डाइवर्स. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. उसके बाद रॉल्स लॉ, बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड, हेनरीज लॉ एंड द रॉल्स लॉ. उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं दे आर सुपर इंपॉर्टेंट. इसी से ना सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए इन टॉपिक्स को हमें डेफिनेटली प्रिपेयर करना है. मोलारिटी हो गया, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मास परसेंटेज से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसके कुछ एग्जांपल्स भी लर्न कर लेना. कुछ एग्जांपल्स जैसे 1 मार्कर्स में आ जाते हैं, तो वहां पे इजी रहेगा अगर तुम्हें लर्न होगा. उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, बट उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑस्मोसिस आ जाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसैलिनेशन ऑफ सी हम कैसे करते हैं. ऑल दीज टॉपिक्स कम अंडर दिस ऑस्मोसिस वाला टॉपिक एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव वांट ऑफ फैक्टर, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये सॉल्यूशंस का तो हमने डिस्कस कर लिया है, ऐसे ही हम बाकी सारे चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अभी ना कोर्सेज में बहुत ही डिस्काउंट चल रहा है. फिजिक्स वाला का नाम सबने सुना है, तो फिजिक्स वाला ने ना 3 इयर्स कंप्लीट करे हैं, जिसकी वजह से अभी जितने भी यहाँ पे बैचेस चल रहे हैं ना, उनमें ह्यूज डिस्काउंट तुम लोग को देखने को मिल रहा है. जैसे यहाँ पे अर्जुना जेई 2.0 ये वाला बैच है, क्लास 11th के बच्चों के लिए है. 2025 में जो भी जेई देंगे, तो यहाँ पे 3800 इस बैच का कॉस्ट है. इसके अलावा लक्ष्य जेई 2.2 की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस अगेन 3800 है. ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है जो भी जेई 2024 देंगे. उसके बाद प्रयास 2.0 ये ड्रॉपर बच्चों के लिए है, जो भी ड्रॉपर बच्चे हैं एंड जेई 2024 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं. एंड कई बच्चों की डिमांड रहती है कि हिंदी मीडियम में क्यों नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पे ना अब जेई 2024 के लिए अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, हिंदी मीडियम में करना चाहते हो, तो अगेन प्रयास जेई यहाँ पे लॉन्च हुआ है. 2500 इसका कॉस्ट है एंड यहाँ पे ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी. लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं, डीपीपीस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पे तुम्हें मिलेगी. तो ये बैचेस तुम लोग को बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. फिजिक्स वाला में ना सबसे पहले टॉप फैकल्टीज हमें पढ़ाती हैं, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर होते हैं. एंड जो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है फिजिक्स वाला का वो ये है कि यहाँ पे जो भी हमारे कोर्सेज है ना वो काफी अफोर्डेबल हैं, तो कोई भी बच्चा ना इन बैचेस को अफोर्ड कर सकता है. बहुत कॉस्टली नहीं है. लाइक बाकी में अगर तुम देखोगे तो इतने में तो एक ही सब्जेक्ट हमारा कवर होता है, दैट टू एक मंथ में. तो ऑनलाइन अगर पढ़ोगे तो तुम लोग के लिए भी बेनिफिशियल है, बस ये है कि थोड़ा डिसिप्लिन अपना मेंटेन करे रखना. ये कोर्सेज अगर परचेस करना चाहते हो, ST150 कोड भी यूज कर सकते हो, एडिशनल 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली चेक कर लेना. ऑल्सो यहाँ पे अंजाम टेस्ट सीरीज इनकी लॉन्च हुई है, ये बुक भी तुम परचेस कर सकते हो, 299 इसका कॉस्ट है. लिंक इज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन. सो सारी चीजें एक बार डेफिनेटली चेकआउट करना. और अगर जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो ये जो बैचेस है ना ये तुम लोग को मैक्सिमम हेल्प करने वाले हैं. उसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन, इससे न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आते हैं एंड यहाँ पे लॉग, एंटी लॉग, ये सब हमें आना चाहिए, तो इसे डेफिनेटली प्रिपेयर करना बहुत अच्छे से. कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलरॉश लॉ, ये 1 मार्क का आता है जनरली. बैटरीज दो तरह की होती है, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी. सेकेंडरी में जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी रिचार्जिंग की इक्वेशन आती है एंड ऑल्सो चार्जिंग की, तो वो इंपॉर्टेंट है. फ्यूल सेल्स हो गए एंड करोजन, यहाँ पे से 1 मार्क क्वेश्चन जनरली आता है. एंड करोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होता है, तो इसमें क्या इक्वेशंस वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना. ठीक है.
उसके बाद आ जाते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में। यहाँ पे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी एंड दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ, दोनों का ही डेरिवेशन होता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो जो भी हमारे फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, एग्जांपल्स लर्न कर लेना। कुछ हमारे 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। देन कोलिजन थ्योरी विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जो पहले के 3 चैप्टर्स थे वो है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में, ये 2 चैप्टर्स हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड बाकी जितने हमारे 5 चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। डीएनए ब्लॉक में ना जनरल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे से 1 मार्क के तुम्हें आराम से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एंड यहाँ पे से ना रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो वो जो भी रीजंस है ना प्रॉपर्टीज के, उन्हें डेफिनेटली लर्न कर लेना। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट जो बेसिक चीजें हैं, जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली आना चाहिए। KMNO4 एंड K2Cr2O7 पहले डिलीटेड था बट लास्ट ईयर और इस ईयर ये टॉपिक तुम्हारा इंक्लूडेड है, तो इसे भी हमें प्रिपेयर करना है। क्या इनकी प्रिपरेशन मेथड्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से इनका कलर चेंज होता है, इनके यूजेस क्या क्या है, तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। यहाँ पे अगेन रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के कुछ हमारे बेसिक्स होते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब मैंने 1 शॉट्स में कवर करा रखे हैं, तो 1 शॉट्स डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। तुम इजीली फुल स्कोर कर सकते हो अगर ये 1 शॉट्स के साथ साथ तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कर लिए तो। उसके बाद हमारे पास आती है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड CFT। इसके बेसिस पे जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है ना, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, सो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली सीरीज भी चेक कर लेना। उसके बाद आइसोमेरिज्म, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास स्ट्रक्चरल होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ये सब क्या होते हैं, 2 हमें कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, किसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में ना सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जितनी नेम रिएक्शंस है सबके सब इंपॉर्टेंट है पूरी हमारी ऑर्गेनिक में। नॉट ओनली दिस चैप्टर हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, बल्कि जितने भी चैप्टर्स तुम देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सब में जितनी नेम रिएक्शंस है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर अगेन सब में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं, ये मार्क भी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बुक में मार्क कर लेना, बिकॉज स्क्रीनशॉट्स तो हम भूल जाते हैं। सो इट्स बेटर इन सारे टॉपिक्स को ना मार्क कर लेना, आइदर बुक में या फिर नोट्स में। मार्कोवनिकॉव रूल हो गया, ग्रूव्स प्रोसेस जिसको ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस क्या होती है, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, किसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा है, ये सारी चीजें। हैलोएरिन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो कम की होती है, दिस इज हैलोएरिन्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, चाहे हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें चाहे बेसिक कैरेक्टर की, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास पॉली हैलोजन कंपाउंड्स आते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म, फ्रियॉन्स, BHC एंड DDT का IUPAC नेम भी याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर भी 1 मार्क क्वेश्चन है ये। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये सारे टॉपिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन्स में भी यूज होते हैं, एज इट इज भी पूछ लिए जाते हैं। फिर डिहाइड्रोजनेशन की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कीन्स, फर्मेंटेशन, ये सब हमारे प्रिपरेशन मेथड्स हैं, एंड ऑल दीज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द कन्वर्जन्स लाइक आई टोल्ड यू। देन वी हैव बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, ये तो हर जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिडिक डिहाइड्रेशन, अब अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या आप बोलते जा रहे हो, तो इससे पहले ना चैप्टर्स पढ़ लेना, ठीक है। जितने चैप्टर्स है जैसे ही पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन सा टॉपिक है एंड ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे नोट्स भी चेकआउट कर सकते हो, वहां पे जितने भी टॉपिक्स है ना मैंने खुद ही इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर रखा है। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, एक बार सारी लिंक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी मैंने प्रोवाइड करी है उन्हें चेक कर लेना, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर्स टेस्ट, ठीक है। उसके बाद एसिडिक नेचर क्यों होता है अल्कोहल का, फिनॉल का क्यों होता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर पे। फिनॉल वर्सेस अल्कोहल कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों होता है, क्या उसका रीजन है। रीमा टीमैन, कोल्बे श्मिट, ये हमारे पास नेम रिएक्शंस हैं जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईथर्स में उतना ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस ये वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज अ नेम रिएक्शन, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। देन हमारे पास आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक
एसिड, यहाँ पे रोजेनमुंड, स्टीफेंस, गटरमैन, कोच, ये नेम रिएक्शंस हैं। ओजोनोलिसिस ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, NH2 डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स जितने हैं हमारे, ठीक है, उन सब के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सिम क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। टॉलेंस टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द नेम रिएक्शंस, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन रिडक्शन है, वुल्फ किश्नर है, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो एंड क्रॉस कैनिजारो, ये सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन जिन कंपाउंड्स में होगा वही देंगे, एंड ये वो कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमें मिलेगा, एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा इसके एसिडिक कैरेक्टर पे, फिनॉल वर्सेस दिस कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा ज्यादा एसिडिक है एंड क्यों है। देन एस्टरिफिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन, और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्वोल-हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द रिएक्शन टू अकर। एमीन्स की बात करते हैं, ये नेम रिएक्शन है हमारी, इनका रिडक्शन करेंगे तो हमें एमीन्स मिलते हैं, तो ये हमारी प्रिपरेशन मेथड हो गई। देन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेथड जो है ना एरोमेटिक एमीन्स बनाने के लिए नहीं यूज की जा सकती है, तो क्यों ऐसा होता है। देन कार्बिलएमीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कार्बिलएमीन टेस्ट भी कहा जाता है। बेसिक नेचर क्यों होता है एमीन्स का एंड इफेक्ट क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट्स का। डायजोटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है, इसका रीजन होता है, ये सारी चीजें मैंने वन शॉट में कवर कर रखी है, तो उनको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। कपलिंग रिएक्शंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले इसमें ग्लूकोज आ जाता है, फ्रुक्टोज आ जाता है, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज है, बाकी उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट मैंने सब कुछ प्रिपेयर करवा रखा है तो उसको देख लेना एक बार। इनवर्ट शुगर क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, इनके नेम्स भी याद रखना, ये भी पूछे जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स, ज्विटर आयन क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, देन इज डिनैचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स व्हिच इज द लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। देन एंजाइम्स है हमारे पास, विटामिन, बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं, किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, जैसे स्कर्वी पूछ लिया जाएगा कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, बेरी बेरी, तो ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, सिंपल है, तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो ये सारे टॉपिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एंड अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिजिक्स वाला का कोर्स डेफिनेटली अपने लिए परचेस कर सकते हो, ST150 कोड यूज कर लेना, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.